दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे रिटर्न्स चाहिए जिससे आपका पैसा 20 गुना या 50 गुना हो जाए तो आपको मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिनमें इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन स्टॉक्स में ऐसी क्या खास बात है जिनकी वजह से ये स्टॉक्स फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जिन स्टॉक्स के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन्हें हमारी टीम ने बहुत मेहनत से रिसर्च करके ढूंढा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान देता है। दूसरा ये कि मिड कैप कंपनीज यूजुअली छोटी कंपनीज होती हैं, पर उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके पैसों को 100 गुना भी कर सकती हैं, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च एंड एनालिसिस करना ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। आप लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है केपी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी एक आईटी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5361 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 196 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 14.2% है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 229 करोड़। एनुअल प्रॉफिट 140 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 321 करोड़ रुपीज़ का। दोस्तों, ये कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है, उसके हिसाब से इसका डेट बहुत कम है। दोस्तों, प्रॉस की बात करें तो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 28% तक का डिविडेंड पे आउट दे रही है और इस कंपनी के डेटर डेज भी इंप्रूव हुए हैं। और बात करें कॉन्स की तो इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर में 2.21% से कम हुई है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 10% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 150% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की तो इस कंपनी ने आज तक 80% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनीज बहुत मुश्किल से इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती मिलती हैं। इस कंपनी ने FD से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। दोस्तों, ये स्टॉक अभी ASM लिस्ट में है। ASM की फुल फॉर्म है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, इसलिए इस कंपनी पर सेबी की नज़र है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक की ग्रोथ एकदम जस्टिफाइड है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के PE रेशियो की तो वो है 39.2 और सेक्टर PE की बात करें तो वो है 26.7 का। दोस्तों, ये कंपनी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए ये कंपनी अभी ज़्यादा डिमांड में है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2019 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 50 करोड़ रुपीज़ का, वो 2020 में बढ़ के हो गया था 140 करोड़ रुपीज़ का। और 2021 में भी इस कंपनी ने 140 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट का लेवल मेंटेन करके रखा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं और ये कंपनी एक IT कंपनी है जिसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है, इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। दोस्तों, इंडिया मार्ट इंडिया का पहला और सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेस है और इसके पोर्टल पर लाखों प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। ये कंपनी भी एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,767 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 8,815 रुपीज़ के करीब का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 39.1% है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 63.5 करोड़। एनुअल प्रॉफिट 280 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 256 करोड़ रुपीज़ का। उसके हिसाब से ये एकदम डेट फ्री है। दोस्तों, प्रॉस की बात करें तो ये कंपनी एकदम डेट फ्री है और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 34.58% CAGR के प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और बात करें कॉन्स की तो ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से 16.62 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है और पिछले क्वार्टर में इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 2.13% से कम हुई है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 13% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 291% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की तो इस कंपनी ने आज तक 563% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने इस कंपनी का IPO में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे लगभग 6 गुना हो गए होते।
दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इसका करंट प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छी कंपनीज बहुत मुश्किल से इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती मिलती हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस कंपनी को कंसिडर करने के लिए, और इस कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 95.7 का, और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 69.6 का। दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहाँ इस कंपनी का प्रॉफिट -64 करोड़ था, वो 2018 में बढ़ के 54.75 करोड़ हो गया था, और 2019 में थोड़ा सा घटा था और घट कर हुआ था 20.04 करोड़। वहीं 2020 में एक अच्छा जम के साथ बढ़ के हो गया था 147 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, इस कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है, इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी है, जो म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,562 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 2,368 रुपीज़ के करीब है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेयर की प्राइस से ज़्यादा आप कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान दो, तो देखते हैं कि ये एक क्वालिटी स्टॉक है भी या नहीं। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 36% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 51.2% है। इस कंपनी का डेट एकदम 0 रुपीज़ का है। एनुअल प्रॉफिट 164 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 166 करोड़ रुपीज़ का, जो कि एकदम बेहतरीन है। दोस्तों प्रोस की बात करें तो ये कंपनी एकदम डेट फ्री है और इस कंपनी का पिछले 3 साल का ROE 34.19 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 76.28% तक का डिविडेंड पे आउट दे रही है। और बात करें इसके कॉन्स की, तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 28.50 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 28.09% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 68.76% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 76.92% तक के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज जिनका फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल होता है, वो कंपनीज बहुत मुश्किल से इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती मिलती हैं। इस कंपनी ने FD से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरते ही इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। और दोस्तों इस कंपनी पर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 73, और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 26.8 का। दोस्तों ये कंपनी भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए ये कंपनी अभी ज़्यादा डिमांड में है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 107 करोड़ रुपीज़ का, वो 2018 में बढ़ के हो गया था 145.93 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में थोड़ा सा घटा था और हो गया था 130.44 करोड़ रुपीज़ का, और 2020 में काफ़ी अच्छी जंप ली थी और हो गया था 173.41 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम 0 है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल भी है। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है, इसलिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट कंपनी है उसका नाम है कांची कपूरम लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी कैम्फर और एलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 432 करोड़ रुपीज़ की। इस कंपनी का शेयर प्राइस 994 रुपीज़ के करीब का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7% के करीब का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 45.4% है। इस कंपनी का डेट एकदम 0 रुपीज़ का है। एनुअल प्रॉफिट 26 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 22.5 करोड़ रुपीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों प्रोस की बात करें तो ये कंपनी एकदम डेट फ्री है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 151.19% CAGR की काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में 43.71% का काफ़ी अच्छा ROE दिया है और इस कंपनी के डेटर डेज भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। और बात करें कॉन्स की, तो इस कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है और मेरे हिसाब से ये भी एक प्रोस है।
दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 18.4% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 356.09% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4982% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 3005% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाए होते तो आज आपके पैसे लगभग 30 गुना हो गए होते। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन आप इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरते ही इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 8.22 का, और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 23.7 का। मतलब कि इस कंपनी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपीज़ का, वो 2018 में बढ़ के हो गया था 15.17 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में फिर से बढ़ के हो गया था 28.25 करोड़ रुपीज़ का, बट 2020 में थोड़ा सा घटा था और हो गया था 25.94 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम जीरो है। ये स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और फ्यूचर में भी ग्रोथ हो सकती है इस कंपनी की। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। सो दोस्तों आप इन चारों स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं, बट उससे पहले आप लोग अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप इन चारों में से कौन से स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब हमारे चैनल की और भी वीडियोज़ आपको रिकमेंड करे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देख सको। धन्यवाद।